वर्तमान समय में शूद्रों को जो आरक्षण दिया गया है, क्या वह आरक्षण सही है या कि गलत है, इसको जानने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। भारतीय समाज उत्तर वैदिक काल से आरक्षित है, उसमें आरक्षण जो है वो दिया गया है। ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठता का अधिकार है, उसके बाद अक्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है और उसके बाद शूद्र है। और इस धार्मिक और राजनीतिक आरक्षण के अंतर्गत शूद्रों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इस बात को हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस समय हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, उनका शासन स्थापित हुआ, तो अंग्रेजों ने शूद्रों को शिक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार और संपत्ति को रखने का अधिकार के साथ साथ उन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होने का अधिकार दिया था, जो अंग्रेजों से पहले भारतीय समाज के अंदर नहीं था। जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुशल नेतृत्व और बहुत कठिन प्रयासों के बावजूद शूद्रों को यह आरक्षण मिला। और यह जो आरक्षण मिला, यह आर्थिक आधार पर नहीं मिला, यह जाति के आधार पर मिला। और शूद्रों में भी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनको जो है ये मिला। वर्तमान समय में इन्होंने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है, यह आरक्षण बिल्कुल गलत है। यह जो आरक्षण है, इस आरक्षण के भी अधिकारी केवल शूद्र वर्ग के लोग ही आते हैं। ब्राह्मण वर्ग, अक्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना अनुचित है। यह संविधान की मूल भावना और समाज की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। अब वर्तमान समय में शूद्र की यह दायित्व है, उनका यह फर्ज है, उनमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको यह समझना चाहिए कि ये मनुवादी लोग धीरे धीरे इस आरक्षण को खत्म करवाना चाहते हैं। और जो आरक्षण इन्होंने आर्थिक आधार पर शूद्रों को न देकर दूसरे उच्च वर्गों को दिया है, इसके विरुद्ध अपनी आवाज को उठाना चाहिए और इस आरक्षण को बनाए रखने के लिए अपना प्रयास जो है वो निरंतर जारी रखना चाहिए। यह आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है।